बख्त नसर बादशाह का इबरत अंगेज वाक़या। बख्त नसर बादशाह इब्तदा में निहायत नेकबख्त व सालेह था। हजरत जकरिया व हजरत यहया अलैहिस्सलाम की निहायत इताअत करता था। इत्तफ़ाक़न उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमराह एक लड़की निहायत हसन व जमील पहले सौहर से थी। जब वो लड़की सन बलोग को पहुंची तो बादशाह उसकी बहार हुस्न देखकर दीवाना हो गया। उसकी माँ को पैगाम दिया, वो बहुत खुश हुई मगर दिल में अंदेशा था कि बादशाह पैगंबरों का मतिया फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगंबर के शरीयत के खिलाफ है, वह क्यों इस काम की इजाजत देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका मेहर अदा न कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया कि कितना मेहर है। जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा, दोनों पैगंबरों का सर है, अगर तुम मेहर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैरखाह और दुआगो हैं। इनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है, इसके सिवा कुछ मांगो जो मेहर कहो मुझे मंजूर है। उसने कहा, इसके सिवा कोई मेहर नहीं है। बादशाह हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों का सर काट लाओ। हुक्म के बमूजब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हजरत यहया को बैतुल मुकद्दस में कत्ल किया और हजरत जकरिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आ दबाया और घेर लिया तो हजरत जकरिया ने एक दरख्त से इल्तजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया, ये उसके अंदर समा गए, वह फिर बंद हो गया, लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फौज मुतेर हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और यह कपड़ा उनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब बतलाई। दरख्त चिरा गया। जब नौबत आरा के सर तक पहुंची तो हजरत जकरिया ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तजा करते तो क्या हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुप से सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पांव तक जिस्म चिरा गया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गजबे इलाही नाजिल हुआ, दिन तारिक हो गया। एक बादशाह खूंखार फौज लेकर चढ़ा और इस शहर के बासिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत यहया का खून बंद न होता था, जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा मैं कत्ल से बाज ना रहूंगा। 1000 आदमी तहतैग कर दिए लेकिन खून बंद ना हुआ। उस वक्त एक शख्स हजरत यहया की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुका, अब क्या सारे जहां को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। हासिल गर्ज इस बयान से यह है कि बजल्लाह के किसी से असतानत न चाहिए कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तनबीह के आरे से चिरवा दिया तो हमारी हैसियत क्या है। इसलिए इस वाक़या से सबक हासिल करें।